भाई एक कहावत है कि जब समय मेहरबान तो गधा पहलवान। आज इसी कहावत के ऊपर एक छोटी सी हास्य कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो होता क्या है, पुराने टाइम की बात थी। एक गांव में कुम्हार रहा करता और कुम्हार का काम था अपना मिट्टी के बर्तन बनाना। और शाम को उन बर्तनों को अपने गधे के ऊपर लाद गए और शहर में बेच कर आना। अब यही उसका बेचारे का हर रोज का काम। लेकिन हालात उसके फिर भी ऐसे ही थे, गरीब ही था, बहुत गरीब था बेचारा। और भाई मुश्किल से गुजारा चल रहा उसका। एक झोपड़ी में दोनों धनी भी रहा करते, उसकी घरवाली भी और वो कुम्हार भी। और ऐसा हुआ कि जंगल में एक शेर ने पूरा आतंक मचा रखा। वो गांव में घुस जाता, गांव के जानवरों को, कोई इंसान फंस जाता, इंसानों को मार कर खा जाता। पूरे गांव में, आसपास के इलाके में पूरी दहशत का माहौल कि भाई शेर ने तो आतंक मचा दिया। और एक दिन अपना जो कुम्हार था वो बेचारा पूरी दिन मेहनत कर रखी, शाम को बर्तन बेच खाया और गधे को बाहर ही आंगन में बांध दिया और अंदर जाके लेट गया, सो गया। आंख लग गई उसकी। रात में आ गया तूफान, बहुत जबरदस्त आंधी तूफान बारिश। और इधर उस शेर को भी 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा था और बिजली कड़क रही जबरदस्त और आंधी तूफान। शेर भी बारिश से बचता बचता भाग रहा बेचारा, कहां बचूं कहां बचूं। और गांव के बाहर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में शेर जाके छिप गया। और इधर रात में जब आंधी तूफान की आवाज सुनी, बिजली कड़कने की आवाज सुनी, तो कुम्हार की भी नींद खुली और उसको भी ध्यान आया हो गधे को तो बाहर ही छोड़ दिया था अपना। आज जब वो देखने के लिए गया तो उसका गधा नहीं। अब कुम्हार के तो टेंशन होगी, भाई तेरा तो यही था बेचारा रोजी रोटी का साधन और ये एक हो गया, भाई क्या करूं। वो बारिश में ही निकल लिया गधे को ढूंढने। अब घूमता घूमता बेचारा थक लिया, पूरी रात होगी। घूमता घूमता उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अंधेरा था ही। अब उसने झोपड़ी में देखा, हाँ लेट रहा भाई गधा यार, वो था शेर। कुमार थक तो रहा था कि मैं परेशान हो रहा है, नींद में वैसे तो की। और अंधेरा जाते उस शेर का कई लात मारी, कई थप्पड़ मारे और फिर रस्सा बांध लिया शेर गए। और शेर भी 2 दिन तो भूखा और वैसे बिजली से डर रहा। और सोची शेर ने, भाई तो जान तो मार देगा तना। शेर खड़ा हो लिया और कुमार तो जैसे गधे पे बैठा रहता है ऐसे शेर पे बैठ लिया और मारे लठ 5-4। और शेर तो वया का हो लिया। शेर ने भी सोची इसे हम बुलाई है, जिस तरह ये कहे उससे तरह बोले। शेर गल गल और भाई अपना कुमार गधे पे बैठा अपना ले जा गया। नींद में था ये कुमार और उससे पेट गए बेल तब बांध दिया वो शेर। सुबह जब मौसम भी साफ हो गया, गांव वाले सब अपना काम के लिए निकले, उन्होंने देखा वो तिरी गए तो भाई शेर बांध रखे इसने तो। कुमार ने तो वो ही शेर है तो जिसने इतने जानवर खा लिए, इतने इंसान खा लिए, भाई तो कमाल कर दिया, बांध दिया किसने। सब कुमार की तारीफ कर रहे तो कुमार भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा। लेकिन समझ में नहीं आया उसको भाई इतनी तारीफ क्यों कर रहे गांव वाले। जब बाढ़ देखा तो हो सारी कहानी समझ में आ गई, भाई तू तो गधे के धोखे में शेर ने पकड़ लिया। और वही कुमारी की पूरी वाहवाही हो रखी, कोई बात नहीं। और ये बात फैलते फैलते राजा तक भी पहुंच गई। अब भाई इतना कोई पराक्रमी भी है हमारे राज्य में जो जिंदा शेर को पकड़ लिया और अपने आंगन में लाके बेल तक बांध दिया। और किस्मत का ऐसा होया कि उस राजा पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। और वो राजा था बहुत बलशाली, पड़ोसी देश का जो राजा था, राजा भी दहशत में। भाई ऐसा क्या करा जाए जो इस राजा को वापिस हटाया जाए और राज्य में शांति का माहौल वापिस कायम करा जाए। तो जो मंत्री संतरी थे उनसे राजा ने सलाह ली, भाई कोई ऐसा सेनापति ढूंढो जो इस सेना ने पीछे हटा दे। मंत्री ने सलाह दी, महाराज और कहीं क्यों जाने की जरूरत है, कुमार रहे अपने राज्य में इतना बलशाली, जिन्हें जिंदा शेर को, इतने खूंखार शेर को और अपने घर में बेल तो बांध दिया था, उसी को बुला लो। अब भाई बुलाओ, भेजा गया कुमार के पास। अब कुमार ने सोची भाई राजा ने क्यों बुलाया है। अब कुमार पहुंचा बेचारा, राजा ने बढ़िया उसके मान सम्मान कराया, बढ़िया भोजन करवाया और कही भाई तू आज से हमारा सेनापति। कुमार बेचारा करेगे। और बोला भाई राजा ने कही भाई तू इतना बहादुर है, जब जिंदा शेर को पकड़ लिया तो ये छोटी मोटी सेना है ना क्या तेरे सामने। अब कुमार ने सोची भाई मना करेगा, सारी बात सच्चाई बताओगा तो मारा गया, और ना सेनापति बनेगा तो मारा गया। बोले ठीक है महाराज। अगले दिन राजा ने बढ़िया रथ भेजा और कुमार और कुमारी घरवाली को अपने महल में बुलाया और एक बढ़िया आलीशान महल दे दिया। बोला भाई इसमें रहो, और कल जो है हमने सूचना मिली है कि वो राजा कल आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर रहा है।
और उस कुमार के महल के पास एक अस्तबल जिसमें एक बहुत जबरदस्त बहुत सुंदर घोड़ा कि भैया तेरी सवारी है और इससे बैठे कल युद्ध में जाना है। कुमार ने नींद नहीं आ रही, रात ने अपनी घरवाली ने ले गए और अस्तबल में पहुंच गया और अपनी घरवाली तो बोले एक काम कर, मैं इस घोड़े पर चढ़ू जैसे तैसे करके और तू मेरे पैर बांध दे इस घोड़े पर। उसकी घरवाली ने बहुत मजबूत तरीके से कुमार के पैर बांध दिए और घोड़ा था भी बहुत तेज भागने वाला। और भाई घोड़ा तो भाग लिया, कुमार ने ले गए ना, सुबह का टाइम हो गया था 4 बजे के आसपास का, और जबरदस्त तरीके से भाग रहा। और कुमार बेचारा वो रस्सी से बंध रहा इसलिए रुक रहा, तो घोड़े की उसने कभी सवारी नहीं करी थी, ना तलवार चलानी आवे, और भाग रहा घोड़ा। पाछा पाछा सेना भी भाग ली कि भाई सेनापति दो, बिना ही बताए भाग लिया, अकेला ही मैं युद्ध जीतूंगा। और वह कुमार ने सोची वो पड़ेगा मरेगा तो उसकी गर्दन के लिए पिट रहा घोड़े की। अगर घोड़ा भाग रहा बहुत तेज और दुश्मन की जो सेना थी उसकी तरफ भाग रहा। अब रास्ते में 1-2 डाले आए पेड़ के, कुमार उनके लिपट गया, वो डाले भी टूट गए, घोड़ा नहीं रुका। वो तो घोड़े ने रोकने के लिए या खुद उतरने के लिए लिपटा था, लेकिन डाले भी टूटते आवे। पड़ोसी देश के जो सैनिक थे उन्होंने देखा भाई तो कोई खूंखार वो है, राक्षस है, इंसान नहीं हो। जो सेनापति नया सेनापति जिसके बारे में सुना था वो ये है। और भाई भाग लो, चिल्लाने लगा भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। पीछे देखा था पूरी सेना और पड़ोसी देश की सेना आगे होकर भाग ली। राजा ने देखा भाई तेरी सेना तो भाग रही है, उसने भाई संधि पत्र लिखा कि भाई ठीक है आज के बाद हम आक्रमण नहीं कराएंगे, हम अपनी हार मानते हैं, और अपने शिविर में छोड़ गए उस पत्र को और वो भाग लिया। और कुमार जैसे तैसे करके वहां पहुंच गया, घोड़ा भी किस्मत से वहां जाकर रुक गया। और कुमार जैसे उतरने की बेचारी ने कोशिश करी, धड़ाम से गिरा, लेकिन भगवान की कुदरत ऐसी थी कि उस टाइम तक सेना पहुंच नहीं थी, किसी ने गिरते हुए उसको देखा नहीं, लेकिन टूट फूट अच्छी तरीके से लिया था कि वो जैसे राजा की शिविर में पहुंचा, उसने वो पत्थर देखा, वो अपने जेब में डाल लिया और सीधा पैदल ही अपने घर पहुंच गया। और चाह अपनी घरवाली तो पत्थर दिया और राजा के पास पहुंचा दिए। और आज के बाद मैं कभी घोड़े की सवारी नहीं करूंगा। अब ये मेरे को भी नहीं पता इसमें लिखा क्या है, लेकिन राजा को ये बता दिया पड़ोसी देश की सेना जो है भाग गई। कुमार की घरवाली ने राजा को पत्र दिया, राजा ने पत्र को जब पढ़ा तो वह बड़ा खुश होया और पूछी भाई हमारा सेनापति है कहाँ पे। कुमारी घरवाली ने बता दी वो तो सो रहे हैं, थक रहे थे इसलिए सो रहे हैं वो, अगर आपको तो मैं उठाऊं, बुलाना ना, उठाने की जरूरत नहीं है, आराम करने दो उसको। और कल जो है दरबार में आना आप दोनों। अगले दिन कुमारी घरवाली दरबार में पहुंचे, बौड़ का बड़ा भव्य स्वागत कराया गया, बड़ा मान सम्मान बहुत धनमाल दिया गया, और अपना उसने परमानेंट सेनापति रख लिया कुमार को राजा ने। और धीरे धीरे कुमार भी वही अपने सारे युद्ध की कला सीख गया, घोड़सवारी सीख गया, सारे गुण सेनापति वाले उसने सीख लिए। तो इसको कहते हैं जब समय मेहरबान तो गधा पहलवान। ये ऐसे हो जाता है भाई कई बार। वो क्या हुआ, एक बार जंगल में एक शेरनी तो कह रहा अगर देखिए मेरी आंख लाल है। शेरनी बोली हाँ महाराज आंख तो लाल है। और बोला मेरी बाजू देख फड़फड़ावा है। शेरनी बोली हाँ महाराज बाजू भी जबरदस्त फड़फड़ावा है। अरे गिद्ध सुन ला रही बात ने। शेर फिर चल लिया शिकार करना और थोड़ी देर में शिकार मार लिया। एक गादड़ के समझ में आ गई हो ये तो भाई पहले आंख लाल कर रहा है, और जब ये शिकार करके लिया तो इस समय तो रात जाइयो। अगले दिन गादड़ भी अपनी घराड़ी ने बोला बात सुन ले, जिस तरह मैं कहूँ ना सतरियां करिए और ना तो अच्छी बात नहीं होगी। गादड़ी बोली ठीक से। तरक उठा गादड़ ने बोला देखिए मेरी आंख लाल है। गादड़ी बोली हाँ कति चस्सा है महाराज। और बोला मेरी भजा देख फड़फड़ावा है। ओहो बोला कति पटन नोरी है। और फिर शेर चलिया गादड़ शिकार करने, और ऐसा सूत बैठे एक ऊंट सोने लग रहा। गादड़ ने सोची हो तुम तो अच्छी आंख लाल करी भाई, आगे मेरे मराई पाओ जी से आ गया। और ऊंट की पूछ के पूछ बांध ली गादड़ ने और लाया खेचन। ऊंट के खिंचा था, 1-2 झटके लागते ऊंट की आंख खुल गई, ऊंट खड़ा हो गया। और गादड़ का डोलू सा टंग रहा। गादड़ी ने कई देर होली सोची चाल के देखो सही कित गया, लाख लाल करके गया था। गादड़ी ने जाके देखा था ऊंट का परना टंग रखा। बोले के कर रहा तू बता, आंख लाल सर भोजा फड़फड़ाओ है। भोजा तो मेरी भी फड़फड़ाओ है, आंख भी लाल से, फिर फूफा मेरे 5 ना टेकन देता धरती में।